बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सिंघाड़े। बाजार वाले नरम और क्रंची सिंघाड़े घर पे ही आप बगैर उबाले कैसे रेडी कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा। इसके अलावा सिर्फ 1 मिनट में ही पानी के बगैर आप इसे कैसे रेडी कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप ये भी जानेंगे। तो आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक के पके हुए हैं और बहुत ही क्रंची हैं। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे एक पुरानी सी कढ़ाई मैंने ले ली है, जिसे मैंने इसी मकसद के लिए रखा हुआ है। इसमें ये स्टैंड मैंने रखा है, अगर आपके पास ये नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अगर स्टैंड है तो उसके ऊपर छलनी रखें और बाकी का प्रोसेस करें, लेकिन मैं इसको स्टैंड के बगैर ही आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास 1 किलो सिंघाड़े हैं, ये अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिए हैं खुले पानी में। ये खारे और गदले पानी में उगते हैं, तो आपने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है। इसे अच्छी तरह से फैला के रखेंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं, पूरी आधी टैंकी ही पानी की डाल के इसको बॉयल करते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने इसमें सिर्फ आधा बड़ा गिलास ऐड किया है पानी का, बस इतना ही पानी इनफ है। इसी की स्टीम में हम इसे रेडी करेंगे। आपने क्या करना है, चूल्हे की आंच को पहले 5 से 7 मिनट तक फुल कर देना है ताकि पानी उबलने लगे और इसकी स्टीम पैदा हो बर्तन में। उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को इतना स्लो करना है जैसे कि दम वाली आंच पे हम इसे करते हैं। अगर आपको लगे कि बर्तन के किसी भी कॉर्नर से स्टीम निकल सकती है तो आपने किसी मोटे कपड़े से कवर कर देना है बर्तन को, और उसके बाद आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसे दम पे लगाना है। उसके बाद आपने इसे चेक करना है। अगर आपको लगे कि अभी भी ये कच्चे हैं तो आप 5 से 7 मिनट इसे मज़ीद दम पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया था, 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे बंद ही रहने दिया और उसके बाद आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं। अगर आप इन्हें मुकम्मल तौर पे पानी में डिप करके उबालते हैं तो क्या होता है, अंदर तक ये पिलपिले हो जाते हैं, खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है और उनका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है। अब इसे आपने छीलना कैसे है, इसको आपने जस्ट 2 साइडों से कट लगाना है और बहुत ही आसानी के साथ तमाम छिलका इसका उतर जाएगा। ये हार्ट शेप के होते हैं, इसलिए दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद होते हैं। आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके मसूड़ों के लिए, आपके बालों के लिए ये एक अनमोल तोहफा है कुदरत का। मार्केट में ये बहुत कम अरसे के लिए आते हैं, तो जब भी ये आए इससे ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। इसका पाउडर आपने घर पे ही कैसे रेडी करना है उसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपने देखा है ये हार्ट शेप का होता है, तो जो दिल के कॉर्नर वाले साइड हैं बस उसी पे आपने कट लगाना है और बहुत ही आसानी के साथ इसका छिलका रिमूव हो जाता है। कच्ची हल्दी के हलवे की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर्दियों में उसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अक्सर लोग शिकायत करते हैं सर्दियों में हाथ पाँव उनके ठंडे रहते हैं या सुन्न हो जाते हैं, उनके लिए वो हलवा बेहतरीन है। सिंघाड़े का पाउडर भी अगर आप बना के रख लें तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खुराक में और भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। आजकल मार्केट में आंवला भी आया हुआ है, तो इंशाल्लाह मेरी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो आपको आंवला के अचार की मिलेगी और आंवला के मुरब्बा की मिलेगी, तो मेरे चैनल से इन टच रहिएगा। अब बात करते हैं कि 1 मिनट में ही बगैर उबाले आप इसे कैसे रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कपड़े को अच्छी तरह से भिगोना है, उसमें सारे सिंघाड़े लपेट देने हैं और उसे कुकर में ऐड करना है। कुकर की विसल आने तक आपने 1 मिनट के लिए वेट करना है और फिर बंद कर देना है। जैसे ही कुकर की स्टीम निकलेगी आपने कुकर ओपन करना है और आप देखेंगे हैरान कुन नतीजे आपके सामने होंगे। सिंघाड़े बहुत अच्छी तरह से गल चुके होंगे, लेकिन अक्सर लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हुए डरते हैं, तो मैंने आपके साथ ये आसान रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।